कहानी की शुरुआत होती है और हम किसी को कहते हुए सुनते हैं, अपनी आंखें बंद करो और इमेजिन करो कि तुम्हारे हाथ में एक फिशिंग रॉड है और उस फिशिंग रॉड के एंड पर एक बैग लटका है जिसके अंदर तुम्हारे खुद के ऑर्गन्स है। व्हाट द फक। और सिर्फ इतना ही नहीं, तुम ना ही उसे ज्यादा ऊपर रख सकते हो ना ही ज्यादा नीचे रख सकते हो, तुम्हें उसे एक स्पॉट पर स्टेबल रखना है। हम एक ऐसे मांगा के ऊपर बात करने वाले हैं जिसका कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा अलग और बहुत ही ज्यादा यूनिक है। लिटरली इस मांगा में ये बताया गया है कि हमारे रियल लाइफ में कुछ ऐसे छुपे हुए हैक्स हैं जैसे कि बिल्कुल गेम में होते हैं वैसे वाले हैक्स। तो ये मांगा इतना ज्यादा मुझे इंटरेस्टिंग लगा कि मैंने सोचा कि चलो आज इसी के बारे में बात करते हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तभी हम एक स्टूडेंट को देखते हैं जो कि क्लास में झपकी ले रहा था और वो अचानक से घबरा कर उठ जाता है। एंड तभी मकुतो के कानों में कुछ गुर 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 की आवाज आती है। माकुतो अपने ठीक बगल में देखता है जहां उसका दोस्त बैठा हुआ था जिसका नाम है ताकेहीरो। एंड देन माकुतो को पता चलता है कि ये गुर 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 की आवाज ताकेहीरो के पेट में से आ रही थी। ताकेहीरो को देखकर माकुतो सब कुछ समझ जाता है। तभी वो क्लास में अपना हाथ उठाता है और कहता है, सर मेरे पेट में बहुत जोर से दर्द हो रही है, क्या मैं बाथरूम जा सकता हूँ? देखो मैं सच बताऊं ना तो मकुतो के टीचर तो फिर भी बहुत ज्यादा अच्छे थे। हमारे टीचर्स ऐसे थे, बच्चे तुम क्लास में रख दो लेकिन जब तक बेल नहीं लग जाती तुम्हें क्लास से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि मकुतो और ताकेहीरो क्लास से बाहर निकल चुके होते हैं। ताकेहीरो कहता है कि मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मकुतो कहता है, अरे कोई बात नहीं यार, चिल मारो। तभी ताकेहीरो कहता है, यार मुझे टॉयलेट जाना है। तो मकुतो कहता है, चलना भाई, तो क्या दिक्कत है? ताकेहीरो कहता है कि तुम नए ट्रांसफर स्टूडेंट हो ना, इसलिए तुम्हें पता नहीं है। दरअसल स्कूल का टॉयलेट बदमाश सीनियर्स का अड्डा है। इस बात को जानने के बाद मकुतो कहता है कि ठीक है दूसरे फ्लोर पर चलते हैं, जिस पर ताकेहीरो कहता है कि बाकी सभी टॉयलेट्स का भी यही हाल है। ताकेहीरो ये भी बताता है कि अब तो टीचर्स भी उन बदमाश के मुंह नहीं लगते। इस पर मकुतो पूछता है कि अब क्या करें, जिस पर ताकेहीरो कहता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, मेरी जिंदगी यहीं खत्म होती है। और अगले पल ही हम देखते हैं कि ताकेहीरो टॉयलेट में बैठा होता है। और पता है इसके आगे क्या लिखा हुआ है? वो टॉयलेट में जैसे ही पहुंचता है उसको लगता है वो जन्नत में पहुंच गया। लाइक ये चीजें लिटरली लिखी हुई हैं। वहीं पास में खड़े होकर मकुतो अपना फोन यूज कर रहा था और तभी मकुतो कहता है कि इस दुनिया में कुछ छुपे हुए हैक्स हैं। मकुतो एग्जाम्पल के तौर पे कहता है कि जैसे गर्मी छुट्टी के आखिरी दिनों में अपने दोस्त के कॉपी में से देखकर होमवर्क छाप लेना, या फिर इमरजेंसी में स्टाफ के लिए बने टॉयलेट्स को यूज करना। सो बेसिकली मकुतो ताकेहीरो की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसको स्टाफ टॉयलेट यूज करने के लिए ले जाता है। और तुम्हें पता ही होगा कि स्टाफ टॉयलेट को स्टूडेंट यूज नहीं कर सकते हैं। तभी ताकेहीरो कहता है कि हाँ, तुमने मुझे ट्रेन में वो लाइफ हैक बताया था जिसमें हम पेट को दबाकर अपनी पॉटी रोक सकते हैं। मकुतो बताता है कि जब वो दूसरे स्कूल में था उसे काफी ज्यादा परेशान किया जाता था एंड वो हर बार ऐसे ही कुछ हैक्स का यूज करके हर बार बच निकलता था। मकुतो आगे बताता है कि जब मैं क्लास में आया था मुझे सभी ने मना किया था कि मैं तुमसे दोस्ती ना करूं, लेकिन देखो अब हम दोस्त हैं और मैं तुम्हें सारे हैक सिखाने वाला हूं। तभी ताकेहीरो मकुतो से पूछता है कि क्या तुम स्कूल के बाद फ्री हो? स्कूल के खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि ताकेहीरो मकुतो को एक सुनसान गली से लेकर जा रहा होता है। इसके बाद ताकेहीरो अचानक से रुक जाता है और एक खंबे के पास रोड पर इशारा करते हुए कहता है कि यहाँ पर तुम्हें क्या कुछ दिखाई दे रहा है? मकुतो उसी स्पॉट पर देखता है लेकिन वहां पर उसे कुछ भी अजीब नहीं दिख रहा था। मकुतो कहता है, नहीं, यहाँ पर तो बस खाली सड़क है। इतना सुनते ही ताकेहीरो वहीं पास में पड़े एक पुरानी और टूटी फूटी वेंडिंग मशीन के पास जाकर खड़ा हो गया। ताकेहीरो ने मकुतो से कहा, इस वेंडिंग मशीन को ध्यान से देखो, इसके अंदर मेरा छुपा हुआ एक हैक है। तभी ताकेहीरो अपने वॉलेट से एक सिक्का निकालता है और उस वेंडिंग मशीन में डाल देता है। मकुतो उसे टोकते हुए कहता है कि तुम इतने कम पैसे में कुछ भी नहीं ले सकते। ताकेहीरो कहता है कि कोई बात नहीं, तुम बस देखते जाओ। एंड इसके बाद ताकेहीरो एक एक करके बहुत सारे बटन्स को प्रेस करने लगता है। 1 कोला, 2 बार्ले टी, 3 सिरको, फिर से 4 कोला, 5 लेमन सोडा और 6 कॉर्न सूप। और फिर उसने आखिर में बटन को घुमा दिया। थोड़ा इंतजार करने के बाद भी कुछ भी नहीं हुआ तो मकुतो ने कहा कि इसने तो पैसे भी वापस नहीं किए, क्या ये वेंडिंग मशीन काम भी करती है? आखिर ये कैसा हैक है? ताकेहीरो मकुतो को वापस उसी खंबे के पास ले जाता है और मकुतो से कहता है, भाई ये देख। मकुतो वहां देखता है और कहता है, ये तो टट्टी है। ताकेहीरो कहता है, एग्जैक्टली, और ये यहाँ पहले नहीं था। और ताकेहीरो आगे बताता है कि मैंने वेंडिंग मशीन में जो कुछ भी किया है ये चीज उसी की वजह से हुई है। ताकेहीरो से आगे कहता है कि अगर तुम भी मशीन में 100 येन डालकर सेम उसी तरीके से बटन दबाओगे जैसे मैंने दबाया था तो बर्ड ये चीज यहाँ दोबारा करके जाएगी। और ये मेरा वो खास हैक है जिसे मैंने आज तक किसी को नहीं बताया। जिस पर मकुतो कहता है कि देखो भाई, मैंने जो तुम्हें हैक्स बताए थे वो तुम्हारी रोजमर्रा की जिंदगी में काम आ सकती हैं। मैं ऐसी किसी बेकार चीज के बारे में बात नहीं कर रहा था। मकुतो आगे कहता है कि मेरे पास इन फालतू चीजों के लिए समय नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि कभी कभी लोगों को गलतफहमी हो जाती है। ताकेहीरो अपना सर नीचे करते हुए कहता है कि मैं तो बस तुम्हें अपना ये हैक दिखाना चाहता था और अगर तुम मुझ पर 1% भी बिलीव करते हो तो इसको ट्राई करने में क्या बुराई है? ये हैक सच में काम करता है। ताकेहीरो की ये बातें सुनकर मकुतो बिना उसका रिप्लाई किए घर की तरफ निकल गया। लेकिन ताकेहीरो के जाने के बाद मकुतो चुपके से उसी वेंडिंग मशीन के पास वापस आता है। मकुतो वेंडिंग मशीन में 100 येन डालता है और ठीक उसी ऑर्डर में सारे बटन्स को प्रेस करता है जिस ऑर्डर में ताकेहीरो ने प्रेस किया था।
और तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है और फिर मकुतो उसी खंबे की तरफ अपना सर घुमाता है और मकुतो को पता चलता है कि ये हैक सच में काम करता है। अगले दिन मकुतो ताकेहिरो को बताता है कि उसने वो हैक ट्राई किया और वो हैक काम भी किया। ये सुनकर ताकेहिरो जोर से चिल्ला पड़ा, क्या तुमने सच में वो हैक ट्राई किया? मकुतो ने कहा, अबे धीरे बोल, सब हमें ही घूर रहे हैं। ताकेहिरो आगे कहता है, मुझे पता नहीं ये हैक्स कैसे काम करते हैं, लेकिन इस दुनिया में हैक्स मौजूद हैं और हैक असली हैं, एक नहीं बल्कि कई सारे। मकुतो कहता है, क्या सच में? ताकेहिरो प्राउडली स्माइल करते हुए कहता है, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। फिर ताकेहिरो मकुतो को अपने साथ लेकर जाता है। ये देखो, ये सिकाडा सेल, अगर तुम इसे कुचल दो या फिर यहाँ से हटा दो, ये अगले दिन वापस यहीं पर दिखाई देगा। स्टेशन पे पड़ा ये गंदा अम्ब्रेला, अगर तुम इस अम्ब्रेला को उठाकर इस झाड़ी में फेंक दो तो सेम उसी स्पॉट पर अगले दिन एक नया गंदा अम्ब्रेला आ जाएगा और झाड़ियों में पड़ा अम्ब्रेला गायब हो जाता है। और अगर तुम इस पुरानी सीडी को एक खास तरीके से चलाओ तो इसमें से कोई आवाज तो नहीं आएगी, लेकिन तुम्हें गूस बम्प्स फील होंगे। इसी के साथ रेड लाइट का समय कम करने का हैक, और इस हैक से तुम्हारी शैडो 0.5 सेकंड के लिए फ्रीज हो जाती है। और इस हैक से तो तुम किसी का भी ऑरा देख सकते हो। बिना कुछ बेकार खाए पेट खराब करने का हैक, बादलों के कुछ हिस्सों को गायब करने का हैक, और आवारा बिल्लियों को दोस्त बनाने का आसान हैक, हवा में उड़ती धूल को काबू करने का हैक, एंड जब पेट बिल्कुल खाली हो फिर भी पॉटी लाने का हैक। एंड इस हैक को यूज करके तुम जितना भारी उठा सकते हो उससे अधिक उठा पाओगे। नई बैटरी को बिना यूज किए उसे खत्म करने का हैक। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि मकुतो उन सारे हैक्स को लिख रहा होता है और वो मन ही मन बोलता है कि ताकेहिरो ने मुझे इन हैक्स को लिखने से मना किया था, लेकिन अगर मैंने इन हैक्स को नहीं लिखा तो मैं इसके बारे में ही सोचता रहूंगा। और वहीं पास में ताकेहिरो भी बैठा हुआ था। उसके हैंड के पोजीशन को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपने हाथों में फिशिंग रॉड पकड़ रखी हो। डोंट नो व्हाई, बट वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ भी लग रहा था। एंड फिर दिन आता है रिजल्ट का, और तुम्हें यकीन नहीं होगा ताकेहिरो को हर सब्जेक्ट में फुल मार्क्स मिले थे। मकुतो ये देखकर हक्का बक्का रह जाता है। मकुतो ताकेहिरो से पूछता भी है कि अबे तू तो पूरा दिन मेरे साथ था, फिर तेरे इतने अच्छे मार्क्स कैसे आ गए? मकुतो पूछता भी है, क्या इसके पीछे भी कोई हैक है? ताकेहिरो एक पैथेटिक स्माइल के साथ रिवील करता है कि हाँ, उसने एक हैक का यूज किया और वो हैक था टाइम रिवाइंड। ताकेहिरो बताता है कि ये वाला हैक सबसे ज्यादा खास है और ये वाला हैक तभी काम करेगा जब सूर्य ग्रहण हो। हाँ, तो बस यूं मान लो कि ताकेहिरो का लक अच्छा था जो उसके एग्जाम के ठीक पहले सूर्य ग्रहण पड़ गया। ताकेहिरो आगे कहता है कि सूर्य ग्रहण वाले दिन बिना कपड़ों के स्कूल ग्राउंड में तुम्हें एक खास तरीके का डांस करना पड़ेगा, तभी यह हैक काम करेगा और तुम समय में पीछे जा पाओगे। और कुछ समय बाद वो दिन आ ही गया जिस दिन सूर्य ग्रहण था। मकुतो ने अपने कपड़े उतारे और वो ग्राउंड की तरफ दौड़ गया। मकुतो समय में पीछे जाने के लिए बिल्कुल तैयार था, लेकिन इसके साथ ही उसको यकीन नहीं हो रहा था कि ताकेहिरो जैसे शर्मीले लड़के ने एग्जाम में टॉप होने के लिए इस हैक का यूज किया है। एंड उसके बाद जो मकुतो नाचा, ऐसा नाचा कि सीला जवान हो गई और मुन्नी बदनाम हो गई। लेकिन मकुतो रियलाइज करता है कि टाइम रिवाइंड हुआ ही नहीं, और इसके बाद उसके हुस्न के चर्चे कोने कोने दी, ओ बेबी डोलम सोने दी हो गई। और अगले पल ही हम देखते हैं कि उसके सामने उसकी मॉम और उसके टीचर बैठे हैं और इसे कहते हैं कि अब पछतात होत क्या जब बोना चुग गया खेत। एंड मकुतो अधनंगी अवस्था में, और हमारा मकुतो पागलों जैसा एक्सप्लेन किए जा रहा है कि मेरी तो कोई गलती नहीं है, मैं तो हैक यूज कर रहा था ताकि मैं समय में पीछे जा सकूं और अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकूं। लेकिन इन बेतुकी बातों पर भरोसा कौन करेगा? यकीन ना हो तो बुलाओ उस बौने को और पूछ लो उससे। लेकिन वो बौना यानी ताकेहिरो वो तो कब का फरार हो चुका था और अब मकुतो के पास बस वो आखिरी सबूत बचा था, वो डायरी जिसमें उसने सारे हैक्स को नोट किया था। लेकिन ताकेहिरो उस डायरी को अपने साथ लेकर भागा था और अब कुछ नहीं हो सकता था। मतलब भाई ये कितना हरामी बच्चा है, बंदे को नंगा नचवा के भाग गया। इस इंसिडेंट के बाद स्कूल में मकुतो का सभी मजाक उड़ाने लगे और इसी वजह से मकुतो ने स्कूल जाना ही बंद कर दिया। और अब मकुतो को ये यकीन हो चुका था कि ताकेहिरो ने उसके साथ धोखा किया है। और इसके बाद हमें 44 इयर्स के बाद का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं एक पुरानी सुनसान गली में एक बूढ़ा व्यक्ति फटे पुराने कपड़ों में कचरे में कुछ ढूंढ रहा होता है। एंड गेस व्हाट, ये और कोई नहीं हमारा अपना मकुतो ही है। हम देखते हैं कि उसे कचरे में से कुछ खाने को मिल जाता है और वो बड़ी खुशी के साथ कहता है कि चलो आज का इंतजाम तो हो गया। और तभी उसे पीछे से एक आवाज आती है, कोई उसे पूछता है, क्या ये तुम हो मकुतो? मकुतो पूछता है कि तुम कौन हो? वो आदमी कहता है कि क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? जब मकुतो उस आदमी के चेहरे पर ध्यान से देखता है तो उसे समझ में आता है कि ये आदमी कोई और नहीं बल्कि ताकेहिरो ही है। मकुतो उस आदमी से सवाल करता है, क्या ये तुम हो? और दूसरे ही पल मकुतो ताकेहिरो का गला पकड़ लेता है और उसे कोसने लगता है कि तुमने मुझे धोखा दिया, तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। एंड इसके रिप्लाई में ताकेहिरो कहता है कि मैंने तुम्हें कोई धोखा वोखा नहीं दिया, एक्चुअली में तुमने उस दिन डांस ही गलत किया था। मकुतो कहता है कि अगर मान भी लिया जाए कि मैंने हैक परफॉर्म करने में गलती की थी तो उस दिन तुमने मेरी मदद क्यों नहीं की? तुम क्यों भाग गए और मेरी नोटबुक साथ में क्यों ले गए?
तभी ताकेहिरो कहता है, रूल नंबर 1, तुम इस हैक को किसी को बता नहीं सकते। एंड इसके बाद ताकेहिरो बताता है कि उसको वो हैक्स मिले कहाँ से। ताकेहिरो बताता है कि एक दिन वो स्कूल से घर जा रहा था और रास्ते में उसे गिरा हुआ एक नोटबुक मिलता है जिसमें ये सारे हैक्स और रूल्स लिखे हुए थे। मकुतो से सवाल करता है कि अगर रूल्स में साफ साफ लिखा है कि किसी को बताना मना है तो फिर तुमने मुझे क्यों बताया। जिसका ताकेहिरो रिप्लाई करते हुए कहता है, क्योंकि तुम मेरे दोस्त थे, तुमने मुझे अपने हैक्स बताए थे, इसलिए मैंने तुम्हें अपने हैक्स बताए। ताकेहिरो आगे कहता है कि मैं चाहता था कि हम दोनों एक साथ मिलकर इस दुनिया में छुपे हुए हैक्स को एक्सप्लोर करें। मकुतो उसका गला छोड़ देता है और उससे कहता है कि अगर ये सच है तो अभी मुझे कोई हैक करके दिखाओ। ताकेहिरो अपना सर नीचे करते हुए कहता है कि मैं अब कोई भी हैक नहीं कर सकता क्योंकि मैंने वो नोटबुक जला दी थी। ताकेहिरो फिर कहता है, लेकिन एक मौका है, वो सूर्य ग्रहण। अगले वेडनेसडे को वो सूर्य ग्रहण 44 ईयर्स बाद फिर से आने वाला है और अगर तुमने इस बार उस डांस को बिना गलती के अच्छे से परफॉर्म किया तो शायद हम समय में पीछे जा सकते हैं। मकुतो गुस्से में कहता है कि मैं एक बार तुम्हारे जाल में फंस चुका हूँ, मैं दोबारा तुम पर यकीन क्यों करूँ। और वो ताकेहिरो को मारने के लिए अपना पैर उठाता है, लेकिन वो ताकेहिरो को नहीं मारता है। जिस पर ताकेहिरो कहता है कि तुम अब भी नहीं बदले मकुतो, तुम अब भी वही हो जो दूसरों को चोट नहीं पहुंचा सकता। वो आगे कहता है कि एक आखिरी बार मुझ पर यकीन करो। और इसके बाद वो दोनों एक साथ नदी किनारे मिलकर डांस की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं और थक कर वहीं पर लेट जाते हैं। एंड अगेन वो मछली पकड़ने की पोज में एक साथ बैठ जाते हैं। फिर आखिरकार वो दिन आ ही गया, सूर्य ग्रहण का दिन। वो दोनों अपने उसी स्कूल में पहुंच चुके थे। मकुतो ने अपने कपड़े उतारे और वो तैयार था एक बार फिर से उस हैक को आजमाने के लिए। और भयंकर ये बंदा मान भी जाता है उसी हैक को दोबारा से करने के लिए जिस हैक की वजह से आज से 44 साल पहले इसकी जिंदगी पूरी तरह से तबाह हो गई थी। मकुतो के जाने से पहले ताकेहिरो कहता है कि तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे अपने रोजमर्रा के हैक सिखाओगे और मुझे लगता है मुझे उनकी सच में जरूरत है। वो बताता है कि तुम्हारे जाने के बाद मैंने कोई और दूसरा दोस्त नहीं बनाया। मकुतो मुस्कुराता है एंड अब वो तैयार था। ग्राउंड में रेस हो रही थी और मकुतो भी इसी बीच दौड़ पड़ता है। उसे देख सारे स्टूडेंट डर जाते हैं और यहाँ वहां भागने लगते हैं और मकुतो बस डांस करना शुरू कर देता है। मकुतो को ऐसे नाचता हुआ देख स्पोर्ट टीचर उसको पकड़ने के लिए जाता है, लेकिन मकुतो के डांस मूव्स इतने ज्यादा फ्लेक्सिबल थे कि स्पोर्ट टीचर उसे हाथ भी नहीं लगा पाता। लेकिन एट द एंड मकुतो पकड़ा जाता है। स्पोर्ट टीचर उसे पकड़ के बहुत पीटता है, लेकिन मकुतो ने अपनी जिंदगी में इतना दुख और दर्द झेल लिया था कि उसे अब किसी भी दर्द का एहसास नहीं हो रहा था। मकुतो ने सोचा कि इस बार तो सब कुछ परफेक्ट था और वो ताकेहिरो की तरफ देखता है और ताकेहिरो दूर खड़े होकर बस मुस्कुरा रहा था। एंड यहाँ पर मकुतो को समझ में आ चुका था कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। एंड डोंट नो व्हाई उसने फिर से वो मछली पकड़ने वाला पोज परफॉर्म किया और इस बार भी टाइम रिवाइंड। वेट, क्या टाइम रिवाइंड हो गया? और हम तभी देखते हैं कि मकुतो अपने क्लास में जागता है। एंड अब स्टोरी उसी पॉइंट पे पहुंच जाती है जहां से ये शुरू हुई थी। मकुतो जागता है और उसके कान में गुड़गुड़ की आवाज आती है और मकुतो जैसे ही ताकेहिरो की तरफ देखता है, ताकेहिरो उसे कहता है वेलकम बैक। हाँ तो बस पार्ट 1 यहाँ पे खत्म होता है। मैं तुमसे चाहता हूँ कि तुम इस वीडियो पे भड़ भड़ के कमेंट करो भाई, जितना हो सके उतना कमेंट करो, बताओ कि वीडियो कैसी लगी। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना। ठीक है, चलो मिलते हैं।